दोस्तों ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, सीधी सीधी वार्निंग है, सजेशन है मेरी तरफ से कि अभी भी अगर आप नहीं जागे तो एक साल बर्बाद हो जाएगा और उसके बाद भी पता नहीं हमारा फ्यूचर कहां जाएगा। आपको समझना होगा सीयूटी की इंपॉर्टेंस को, किस तरह सीयूटी आपके पूरे के पूरे फ्यूचर को बदल सकता है और इस सिर्फ एक एग्जाम के थ्रू आप मन चाहे कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज के अंदर जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज आप लोगों को यह बताने के लिए आया हूं कि सीयूटी एग्जाम आप लोगों को जल्दी तैयारी स्टार्ट क्यों करनी है और किस तरह से आपके पूरे के पूरे फ्यूचर के अंदर ये काम करने वाला है। और अभी तक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, इवन ड्रॉपर भी बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे जिन्होंने ड्रॉप तो ले लिया लेकिन अभी तक वो वेट कर रहे हैं कि हमारा एग्जाम के जस्ट पास पहुंच के हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो बेटा मेरी बात को ध्यान से समझ लो कि अब आपका फरवरी, मार्च, अप्रैल ये 3 महीने हैं, पूरा का पूरा गेम इन 3 महीने में आप पलट सकते हैं। अगर आप एक एवरेज हैं तो आप टॉपर बन सकते हैं और अगर टॉपर पढ़ाई करना बंद कर देगा तो वो एवरेज से भी नीचे चला जाएगा। सीयूईटी की खास बात यह है कि ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, यहाँ पे क्वेश्चन को जल्दी करना अहमियत रखता है। आपने कैसे किया है, कौन सी ट्रिक से किया है, कोई नहीं पूछने वाला है। तो सबसे पहली चीज तो सीयूटी 2026 स्टूडेंट्स को मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर अभी भी आपने लेट कर दिया, अगर आपने अभी भी प्रिपरेशन को लेट कर दिया तो यार एक साल का आप लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा और ये एक साल जो है ना बहुत ज्यादा आपके लिए पेनफुल होने वाला है। बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करते हैं, हमारे बोर्ड चल रहे हैं, बोर्ड के बाद पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे। अच्छी बात है, बोर्ड्स आप लोगों को देने हैं, अच्छे नंबर लाने भी हैं, लेकिन सीयूटी के अंदर बोर्ड्स की भी तो अहमियत है। आप बोर्ड्स के साथ साथ भी सीयूटी की प्रिपरेशन कर सकते हो। जितने भी डोमेन सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी ही आप लोगों को सीयूटी एग्जाम में पूछी जाएगी, लेकिन उस एनसीईआरटी के साथ में चैप्टर वाइज एमसीक्यू और चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीयूटी के लगा लोगे तो डोमेन यहीं तैयार हो जाएगा। रही बात इसके बाद जो अलग आपको पढ़ना पड़ता है लैंग्वेज और जीएटी, सिर्फ 1 घंटा, 24 घंटे में से 1 घंटा अगर आप अपने दिन का निकालते हैं इन दोनों सब्जेक्ट के लिए तो आप लोगों को ये इतना ज्यादा हेल्प करने वाले हैं कि जहां डोमेन साथ छोड़ देगा वहां जीएटी और लैंग्वेज आप लोगों को आपके बड़े बड़े कॉलेजेस के बड़े बड़े कोर्सेज के अंदर एडमिशन दिला रहे होंगे। तो ये आपको बिल्कुल भी यहां पर डिले नहीं करना है, बिल्कुल डिले अब नहीं करना है, क्योंकि अब समय जो है ना वो बहुत आगे बढ़ चुका है। अब आप लोगों को स्टार्ट कर देना है। बोर्ड्स एग्जाम जिनके हैं वो बोर्ड्स के साथ इसको मैनेज करना स्टार्ट करें और जो ड्रॉपर्स हैं उनके पास तो यार डू और डाई नहीं कहूंगा, डू और डू, करो या करो मरो की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए भाई, करना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर देखो ऐसे किसी कॉलेज में एडमिशन लोगे, ना कोई फ्यूचर, ना कोई करियर, ना कोई आपको लाइफ में कुछ मतलब एक्सपोजर मिल पाएगा, सारी की सारी कहानी जो है वो वेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूटी आपका जो एग्जाम है ये गेटवे है जो आप लोगों को डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन दिलाएगा, चाहे वो डीयू हो, बीएचयू हो, एयू हो, एएमयू, जेएमआई या आपके स्टेट की या आपके आसपास की कोई भी टॉप यूनिवर्सिटीज हो, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी जो बहुत अच्छी अच्छी हैं वो भी सीयूटी के स्कोर को एक्सेप्ट करती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो एडमिशन होगा, क्योंकि आपका पूरा फ्यूचर ये डिसाइड इस चीज से होता है कि आपने सीयूटी के अंदर या आपने ग्रेजुएशन के अंदर क्या किया है। अच्छी ग्रेजुएशन आपने की हुई है तो आप उसके बाद में अच्छी जगह पे प्लेस हो जाते हैं, आपका अच्छा फ्यूचर बन जाता है ना। तो यहाँ पे बोर्ड के एग्जाम जो होते हैं वो मैटर करते हैं, लेकिन आपको सीयूटी के नंबर के बेसिस पर ही, सीयूटी के स्कोर के बेसिस पर ही आप लोगों को अच्छे कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जितने बच्चे भी सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर एक बच्चे को ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जीएटी विद अमित शर्मा। ये आपके एग्जाम के लास्ट डे तक, आपके कॉलेज के अंदर जाने तक आपको हेल्प कर रहा होगा। यहाँ पे सारी चीजें सीयूटी से रिलेटेड आपको मिल जाती हैं, चाहे वो क्विजेज हो, पीडीएफ हो, स्टडी मटेरियल हो, वगैरह वगैरह। सीयूटी 2026 का पैटर्न क्या है आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे और कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं। यहां पर अगर आप सीयूटी 2026 की बात करें तो इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी होती हैं। आपको यहाँ पर एक लैंग्वेज लेनी होती है, 13 लैंग्वेजेस का ऑप्शन होता है, आपको एक लैंग्वेज पढ़नी होगी। डोमेन सब्जेक्ट्स जो आपने 12th क्लास में पढ़े हैं बेटा वो आपको पढ़ने होंगे, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो। जनरल टेस्ट जो है आपका, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है आपका, जिसका नाम है जीएटी। तो कुल मिलाकर 5 मैक्सिमम सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। एनटीए ने बोला है कि 5 मैक्सिमम सब्जेक्ट, और मैं आप लोगों को एक ऐसा कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा जो आप अगर सीयूटी में पढ़ लेते हैं तो 99.99% आपका अच्छी जगह पे एडमिशन जरूर हो जाएगा। एक अच्छे कोर्स आप
एक अच्छे कोर्स में आपका एडमिशन हो जाएगा। सो बेसिकली ये 3 पोर्शन होते हैं, इसको कैसे प्रिपेयर करना है ये भी मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। तो एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, एनटीए जो है इसका एग्जाम लेने वाला है और आप लोगों को इसका पैटर्न समझना है। बहुत सारे बच्चे ये नहीं समझ पाते कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस चीज को कितना टाइम देना है, और इसी चीज में एग्जाम आ जाता है और फिर वो किसी भी छोटे मोटे कॉलेज में एडमिशन लेके अपनी ग्रेजुएशन कर लेते हैं और पूरा फ्यूचर खराब कर लेते हैं। और आप लोगों को यहाँ पर महीनों का कंफ्यूजन जो है ना उसको मैं दूर कर दूंगा अगर आप लोग चीजों को ध्यान से समझते हुए चलेंगे। तो सीयूटी 2026 में या सीयूटी के एग्जाम के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने हैं। देखिएगा अमूमन क्या होता है, अगर कोई बच्चा साइंस का है तो उसके दिमाग में क्या आएगा, इसके बाद में बीएससी कर लेंगे, बीटेक कर लेंगे, ये सोचेगा वो। और अगर ह्यूमैनिटीज़ वाला है तो बीए ऑनर्स कर लेंगे किसी में, अगर कॉमर्स वाला है तो बीकॉम कर लेंगे, ऑनर्स कर लेंगे किसी में। तो इससे ज़्यादा वो नहीं सोच पाता है, जबकि हो सकता है कि वो अपनी स्ट्रीम में होते हुए भी उन सब्जेक्ट्स के अंदर अच्छी कमांड ना रखता हो, तो उसको ये पता नहीं होता कि मैं इन सब्जेक्ट के अलावा अपने ऑफ स्ट्रीम में जाके ऑफ स्ट्रीम कोर्सेज में भी बहुत अच्छा कर सकता हूं। एक साइंस वाला बच्चा वो हर स्ट्रीम में जा सकता है, कोई भी कोर्स कर सकता है, जरूरी नहीं है कि बीएससी और बीटेक ही करेगा, वो बीए एलएलबी कर सकता है, वो बीबीए कर सकता है, ठीक है, वो कोई भी लैंग्वेज पढ़ सकता है ना, और इवन वो बीकॉम करना चाहे, बीए करना चाहे, तो सारी जगह पर उसको जाने की इजाजत है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट पढ़ के जाऊं कि मेरा तो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे सिलेक्शन हो। और एक बात और ध्यान रखना, आपने जो भी कोर्स डिसाइड किया, कई बार हमें उस कोर्स के बारे में पता भी नहीं होता, बस हमने सुन लिया होता है कि हाँ ये कोर्स मुझे करना है, उसके बाद क्या होगा आपकी लाइफ में आपको नहीं पता होता है। तो इसलिए आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन सीयूटी में ऐसे होते हैं जहां से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं और आप लाइफ के अंदर बहुत आगे जा सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं बेटा, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आपको एक लैंग्वेज पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पढ़ना है, और साथ में 3 डोमेन्स आपने लेने हैं जो आपने 12th क्लास में पढ़े हों। स्ट्रिक्टली आपने 12th क्लास में जो पढ़े हुए हों वही आप लोगों को पढ़ने हैं। अगर आपने कोई ऐसा स्ट्रीम या ऐसा कोर्स सोच रखा है जिसमें लैंग्वेज और जीएटी ही चाहिए, तो फिर आपको लैंग्वेज और जीएटी को ही पढ़ना है, फिर आपको डोमेन्स को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को आपको बहुत ध्यान से समझना है। अब मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी बुक्स फालतू की इधर उधर की पीडीएफ, ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं, नहीं, एक ही चीज को 10 बार पढ़ना है, 10 अलग अलग चीजें नहीं पढ़नी है। ये सीयूटी का फंडा है। लैंग्वेज आपको चाहिए तो लैंग्वेज के अंदर क्या क्या आता है, ग्रामर पूछा जाता है आप लोगों को, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पूछा जाता है और वोकैब वाला पोर्शन आता है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर एक प्रैक्टिस बुक चाहिए जहां से आप चीजों की प्रैक्टिस कर पाएं, क्योंकि सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अमूमन आपने पहले पढ़ी हुई होती है, लेकिन अब आपको प्रैक्टिस की जरूरत है और आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस की जरूरत है। बाकी अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं तो आप किसी भी यूट्यूब सीरीज से या किसी भी बैच से आप प्रॉपर सिलेबस पढ़ लो, उसके बाद में प्रैक्टिस करो, ठीक है। और प्रैक्टिस बुक्स भी कहाँ से आपको मिलेंगी वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा। इसके बाद में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है आप लोगों का, इसके लिए भी आप लोगों को क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल स्टडीज, है ना, जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स आता है। तो इन तीनों के सिलेबस को आपको पढ़ लेना है और उसके बाद में आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद में डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। डोमेन सब्जेक्ट में तो एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन आप लोगों को एक चीज पढ़नी है और उसके अंदर एमसीक्यू बेस्ड आपको प्रैक्टिस करनी है चैप्टर वाइज, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको जरूर लगाने हैं। एक एक क्वेश्चन 2022 में शुरू हुआ था सीयूईटी, तो 2022, 23, 24 और 25 इन 4 साल के हर सब्जेक्ट के एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लगाएंगे जरूर। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, टॉपिक सारे पढ़ लेने हैं। जहां लगता है किसी टॉपिक को कम टाइम देना है, मुझे आता है तो उसको थोड़ा सा कम टाइम दे दो, क्योंकि टाइम बहुत पहले ही कम है ना। या फिर अच्छे तरीके से आप प्रॉपरली एक बार सारे सिलेबस को पढ़ो, उसके बाद में चैप्टर वाइज आप रिवीजन करो, देन लास्ट में आप लोग फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट है उसको आप लोग लगाएंगे। तो अगर आप बुक्स की बात करें बेटा, तो आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज जो पीवाईक्यूज है ना उसका कॉम्बो मिल जाएगा। आप किसी भी डोमेन से हो, आप लैंग्वेज या जीएटी पढ़ना चाहते हो तो आपको प्रॉपर चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज यहाँ पे मिल जाएंगे। या फिर आप लैंग्वेज और जीएटी के लिए प्रैक्टिस बुक्स देख रहे हो तो हर चैप्टर पे 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए विद सॉल्यूशन दिए हुए हैं। या फिर आपको कंप्लीट पैकेज चाहिए, सिलेक्शन किट, इसके अंदर 12 बुक्स आपके घर पे डिलीवर होंगी प्रिंटेड, जिसमें रेफरेंस बुक्स, थ्योरी बुक्स, प्रैक्टिस बुक्स, सब कुछ मटेरियल इसके अंदर आ जाएगा। कोई भी स्ट्रीम आप चुन लें और साथ में लैंग्वेज और जीएटी आपको मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें, और दूसरी चीज होती है आपकी टेस्ट सीरीज।
आपने कितना पढ़ा अच्छी बात है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपको कितना आता है? इसके लिए टेस्ट सीरीज, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ, पार्ट वाइज टेस्ट लगाओ और फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओ। आप अगर चाहें तो किसी भी स्ट्रीम प्लस लैंग्वेज जीएटी के 116 मॉक टेस्ट की शानदार टेस्ट सीरीज ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पे लैंग्वेज और जीएटी के लिए जो टेस्ट सीरीज है उसको आप ले सकते हो 44 मॉक टेस्ट की। इनमें से किसी भी प्रोडक्ट में आप एनरोलमेंट करते हो तो ध्यान रखें, डिस्काउंट कोड के अंदर आपको पूछेगा तो Y829 आपको लगा लेना है, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले और मेरी मेंटोरशिप और गाइडेंस भी आपको साथ में मिलेगी। उसके लिए मैं आपको अपना जो कॉन्टैक्ट है, जो मेल आईडी है, वो आपको बता दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद में सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे सीयूटी प्रिपरेशन में करते हैं, पहली चीज तो यही है, देखो वो लेट स्टार्ट करते हैं, वो बोर्ड्स के खत्म होने का वेट करते हैं। देखो आप जब 12th स्टार्ट करते हैं ना, उसी टाइम पे आपको सीयूटी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि बीच में जब आपका ध्यान बोर्ड्स की तरफ जाए तो आप चीजों को मैनेज कर लें। अब आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ऊपर से बोर्ड्स भी आ गए, कैसे करें यार? तो थोड़ा थोड़ा टाइम आपको बोर्ड्स के साथ देना पड़ेगा। थोड़ा बहुत 2-4% ऊपर नीचे भी हो गया बोर्ड्स में, इट इज ओके, बट सीयूटी स्कोर इज मोर इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखना, आपको कुछ भी रैंडम पीडीएफ उठा के ये भी पढ़ लूँ, इस चैनल पे भी पढ़ लूँ, उस चैनल पे पढ़ लूँ, किसी को भी ट्रस्ट करो यार, जिसने टॉपर्स दिए हैं, जिसने हर बार बच्चों को सेलेक्ट करवाया है, जिसको एक्सपीरियंस है। चाहे आप मेरे से पढ़ो, चाहे आप किसी भी दूसरे टीचर से पढ़ो या किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ो, लेकिन एक चुन लो और उसके बाद में उसी पे रहो फिर, ठीक है। डेली चेंज नहीं करना है, और रिवीजन बहुत जरूरी होता है। इवन पूरे वीक में आपने जो पढ़ा वो आप रिवाइज करो एक दिन, पूरे मंथ का फिर रिवीजन करो, 2 महीने का एक साथ रिवीजन। तो रिवीजन के प्लान्स आपको बनाने पड़ेंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको सीयूटी कब स्टार्ट करना चाहिए? अब तो ये मुद्दा ही नहीं है कब स्टार्ट करना चाहिए, ऑलरेडी स्टार्ट कर देना चाहिए था, लेकिन फिर भी नहीं किया है। सो द बेस्ट टाइम इज नाउ, अभी तो आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो एक बार मैंने क्या क्या चीज़ें आपको बताई, मैं रिकॉल करवा देता हूँ उस चीज़ को। मैंने कहा सबसे पहले एक बार कंप्लीट करना है सिलेबस। कैसे करना है? 2 तरीके होते हैं, वाईटी से कोई सीरीज देख लो जो आपको लग रहा हो कि हाँ ये अच्छा कंटेंट है, वहां से पढ़ सकते हो, या फिर आप और डिटेल कंटेंट को एक्सेस करना चाहते हो, सिस्टमेटिक एक एक टॉपिक आपको मिल जाए, उसके डीपीपीज मिल जाएं, उसके डाउट सेशंस मिल जाएं, और आपको ई बुक्स मिल जाएं क्वेश्चन करने के लिए, और आपको मॉक टेस्ट मिल जाएं, तो उसके लिए आप लोगों को जो एप्लीकेशन बैच है हमारा, उसको आप लोग ले सकते हो। अभी सबसे नया बैच जो है एम्बिशन फास्ट ट्रैक 2.0, एम्बिशन फास्ट ट्रैक 2.0 है, तो इसके अंदर आप लोग एनरोलमेंट कर सकते हो। इसमें आपको स्ट्रीम वाइज सारी चीजें मिल जाएंगी, लैंग्वेज और जीएटी भी मिल जाएगा, या ओनली लैंग्वेज जीएटी पढ़ना है तो वो भी मिल जाएगा। रिवाइज विद सेक्शनल मॉक, सेक्शनल मॉक बहुत जरूरी है। मान लो आपने जीएटी पढ़ना है, तो जीएटी में आपने क्वांट के सिर्फ मॉक लगाने हैं, ओनली क्वांट के, ओनली रीजनिंग के, ओनली जीएस के। जब ये आप कुछ मॉक टेस्ट लगा लो, फिर आपको कंबाइन करके फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट है वो लगाना है। बल्क रिवीजन करना है, एक एक 2-2 चैप्टर को जो रिवाइज करना है ना वो छोड़ दो। मान लो क्वांट में 20 चैप्टर है, 4 सीटिंग लगाओ, 5-5 चैप्टर करके निपटाओ, लेकिन पहले पढ़ो, उसके बाद बल्क रिवीजन होता है। और लास्ट में रियल टाइम मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं। रियल टाइम मॉक टेस्ट मतलब जैसा इंटरफेस पेपर में मिलेगा वैसा, एज इट इज वैसे ही क्वेश्चन का लेवल होना चाहिए, सारी चीजें, ठीक है। तो रिजल्ट किस चीज से मिलने वाला है? जल्दी स्टार्ट करने से, टाइमली स्टार्ट करने से। अगर आप लोग टाइमली स्टार्ट करोगे तो लास्ट टाइम के अंदर जो पेपर से 1 महीने पहले प्रेशर होता है ना, वो रिड्यूस हो जाएगा, स्कोर अच्छा कर पाओगे, बढ़िया कॉलेज मिलेगा। और बढ़िया कॉलेज मिलेगा ना तो मेरे भाई, कोर्स कोई भी हो, मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे बच्चे ना मन चाहे कोर्स में नहीं जाते, लेकिन अच्छे कॉलेज में चले जाते हैं, तो कोई भी कोर्स वहां से ठीक ठाक कर लोगे तो आपको बढ़िया प्लेसमेंट्स और बढ़िया एक्सपोजर मिल जाएंगे। ये हमारा एम्बिशन फास्ट ट्रैक 2.0 बैच है, जो कि साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए, आर्ट्स के लिए अवेलेबल है। इन सब में लैंग्वेज जीएटी की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती हैं। अलग से लैंग्वेज जीएटी की कॉम्बो भी आपके पास अवेलेबल है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, कोई बच्चा चाहे कि मैं ओनली जीएटी पढ़ना चाहता हूं या ओनली लैंग्वेज पढ़ना चाहता हूं, तो उसके भी बैचेस हमारे पास में अवेलेबल है। अगेन डिस्काउंट कोड Y829 लगा लेना। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो किसी भी टाइम पे यहाँ पे आपकी हेल्प हो जाएगी। इस मेल आईडी पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे अगर आप हो तो जीएटी गुरु अमित के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हो, वहां पे भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। तो चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, चाहे वो बैचेज हो, अगर आपको चेकआउट करने हो तो सिंपली आप टाइप करेंगे कैरियर्स अड्डा, यहां पे जाएंगे आप, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, जो भी आप लोगों का स्ट्रीम है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, उस पे क्लिक करोगे। मैंने साइंस पे क्लिक किया। अगर आपको साइंस के लिए बुक्स चाहिए, बुक्स पे क्लिक करोगे, बुक्स के सारे ऑप्शन आ जाएंगे, चैप्टर वाइज आ गया, थ्योरी बुक्स आ गया, प्रैक्टिस बुक्स आ गया, लैंग्वेज जीएटी बुक्स आ गया। मॉक टेस्ट चाहिए, मॉक टेस्ट पे क्लिक करोगे, मॉक टेस्ट के सारे ऑप्शन आ जाएंगे। और आपको अगर बैचेज चाहिए, बैचेज के अंदर ई बुक्स भी मिल जाती हैं प्रैक्टिस के लिए, और आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, साथ में सारी चीजें और भी मिल जाएंगी। बाय नाउ पे क्लिक करोगे,
एंटर कूपन कोड में आप जैसे ही जाओगे तो यहां पे आप लोगों को ना कूपन कोड लगा देना है, क्या, Y829। क्या लगा देना है बेटा, Y829 कूपन कोड आपको लगा देना है, ठीक है, Y829। जैसे ही वो लगाओगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और जो भी उस टाइम पे आप लोगों को डिस्काउंट्स चल रहे होंगे मैक्सिमम, वो आपको मिल जाएंगे। बाकी आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट मैं आपका अगर सॉल्व नहीं कर पाया हूं तो आप उसको वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।